इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर ली मार्केट में और मेरे कप में आप देख सकते हैं खजूरों की भारी इकसाम यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं ली मार्केट में इस बार कौन सी खजूर की डिमांड है और कम से कम क्या कीमत लगाई गई है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत खजूर की लगाई गई है। ताजदी है, हमारा बहुत पुराना कारोबार है खजूर का। तो कुछ माल ज़्यादातर माल ईरान से इंपोर्ट होती है, ठीक है ना, और इराक से भी आती है। इराक से कम आती है, ईरान से ज़्यादा आती है। तो ईरान की वैरायटी कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है ना वो ज़्यादा इंपोर्ट किया है। अब वो माल तो आ रहे हैं, माल बिक भी रहे हैं माशाल्लाह। जो है ना इस साल रेट मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है। दूसरी वजह है कि जो है ना रेट में तो हर कोई जो इंपोर्ट करता है तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ मार्केट में सप्लाई दे तो कुछ हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान की मेहरबानी है कि वो जो है ना हमें रमज़ान के महीने में बजाय रिलीफ देने के हम पे ड्यूटी ज़्यादा लगा दिया खजूर का। इसमें इस पर जो है ना 1 किलो पे 110 रुपये किलो ड्यूटी है सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान हमसे वसूल कर रही है जो इम्पोर्टर है। हालाँकि इम्पोर्ट इराक से जो इम्पोर्ट होती है उसमें डॉलर के हिसाब से एलसी खोला जाता है। ईरान से एलसी की ज़रूरत नहीं, हम लोकल करेंसी माल लेते हैं। गवर्नमेंट को इस बेनिफिट में फ़ायदा है, हमारे तो फ़ायदा है, हमारा कारोबार है, लेकिन गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है कि गवर्नमेंट का डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता है। हम लोकल करेंसी में पैसे खरीदते हैं, माल खरीदते हैं वहाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है सिलसिला तकरीबन 40 से 45 रुपये किलो का। इस साल उन्होंने 110 रुपये पर केजी। तो ये 110 रुपये का मतलब क्या हुआ, 440 रुपया मन 1 किलो पे, यानी 1 मन पे 440 रुपया मन। तो वो 440 रुपया 4,400 रुपया सॉरी, तो 4,400 रुपया हम किससे लेंगे? डायरेक्ट कस्टमर से लिए जाते हैं। अगर ड्यूटी में बचत हो जाए तो वही माल जो हमें इस वक्त जो है ना मिल पर 16,000 रुपया मन बेच रहे हैं, वो माल हम का 12,000 रुपया आएगा। अगर गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे तो हम और सस्ता बेचें। अब गवर्नमेंट रिलीफ देते नहीं है। और दूसरे इसके अलावा जो और लोग आते हैं तो बत्ता भी मांगते हैं हम लोग से, जो है ना हम लोग उनको भी देना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमें कोई सहूलत नहीं देती है। हालांकि हम बड़े पुराने कारोबारी लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। बस ये जो है ना लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं हमारे पास, हम उनको सप्लाई देते हैं। बावजूद भी पिछले साल के जो रेट मुनासिब रहे, इस साल भी वही रेट चल रहा है, क्योंकि जो वजह इसको हमको फ़ायदा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है, हमारा फ़ायदा कम हो गया। अगर वही माल अगर हमको 12,000 का पड़ रहा था, हम 13,000 में देते थे, हमें 1,000 रुपये मन मिल जाता। लेकिन हमारी पैसे भी तो काफ़ी लगता है ना, 1-1.5 करोड़ रुपये एक गाड़ी पे लगता है, एक कंटेनर। तो हम इतना सरमाया लगाएं तो कम से कम 10 से 15% तो हमें भी अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर बेनिफिट देवे तो हमारा भी फ़ायदा होगा, आवाम का भी फ़ायदा होगा। ये बताइएगा कि हम तीसरा साल है मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खजूर खराब हो रही है, उसकी वजूहत क्या है? देखो वो तो कुदरती आफत आती है, जाहिर है बारिश को कौन रोक सकता है? बारिश आए, तूफान है, आंधी, तो गवर्नमेंट तो बेबस है, कोई बंदा है तो नहीं कर सकता। ये तो कुदरती आफत है। सैलाब भी आते हैं, वो भी खजूर के अंदर ही गिरता है, जहाँ ज़मीन आता है उसमें पानी आ जाता है। अब ज़मीन के ऊपर पकाए जाते हैं। ये जो हमारे बलूचिस्तान की खजूर और पाकिस्तान के बल्ले शक्कर की खजूर है करपुर की, वो ज़मीन पर पकाई जाती है, दरख्त पे नहीं पकाई जाती है। जबकि ईरान की खजूर जो है दरख्त पे पकाई जाती है, वहाँ नमी नहीं है, यहाँ नमी है। नमी की वजह से उसको काटना पड़ता है, ज़मीन पर सुखाना पड़ता है धूप में। और धूप उसको लगेगा, वो सूखेगा तो खजूर बन जाएगा। अगर धूप नहीं लगेगा, बादल रहेंगे, फिर भी खजूर खराब हो जाता है। बारिश नहीं भी और ना होने से भी खजूर खराब हो जाता है, उसमें वो शाइनिंग नहीं आती। फिर हमारे ये शक्कर वाले का एक खराबी ये है कि उसको तेल खुद लगाते हैं, जबकि ईरान वाले तेल नहीं लगाते।
वो साफ सुथरा माल देते हैं और तभी तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। वही होती है काली वाली और कुछ लूज में आते हैं मुजाफ्ती का डिमांड ज़्यादा है। दूसरा किस्म है रबई, तीसरा किस्म है जायदी। ये 3-4 जो क्वालिटी हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ये पाकिस्तान में एक खजूर नहीं होता, सिर्फ बलूचिस्तान के एक जगह है पंजूर में, वहाँ एक खजूर थोड़ा पैदा होता है, वो भी 400-500 टन माल निकलता है, वो वहीं पर सेल हो जाती है। बाकी टोटली ईरान से आती है। खजूर के इलाके में थोड़ी मकदार होती है लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी, टोटल ईरान से। ईरान का बहुत फर्क है, लेकिन ईरान के लोग फिर जो है ना गवर्नमेंट की तो सपोर्ट करती है ज़मींदार, हमारे यहाँ ज़मींदार को भी सपोर्ट नहीं है, ना ज़मींदार को सपोर्ट है ना बिजनेसमैन को सपोर्ट है। मेरा नाम है अफजाल कुरैशी। अच्छा, कितनी खजूरें इस वक्त दस्तयाब हैं? कम से कम 7 या 8 किस्म की खजूरें दस्तयाब। और खरीदार कौन सी खजूर ज़्यादा खरीदते हैं? खरीदार जो है ईरानी जो खजूर है ना काली वाली, वो ज़्यादा खरीदते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो थोड़ी सॉफ्ट होती है खाने में। और इसकी कीमत क्या है? कीमत जो है इस वक्त वो 500 रुपये से लेके 600 रुपये किलो तक बिक रही है। यहाँ पर सबसे महंगी खजूर कौन सी है? यहाँ पर तो सबसे महंगी खजूर इस वक्त जाती है। महंगी खजूर तो अजवा होती है जो सऊदी अरब में आती है, वो तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपये किलो होती है। और सबसे सस्ती खजूर? सबसे सस्ती खजूर ये हमारी पाकिस्तान की बेगम जंगी है। ये 200 से 250 रुपये किलो तक। अच्छा, पाकिस्तानी खजूर के बारे में कहा जा रहा है कि ये इस बार की फसल खराब हुई और पिछले साल भी खराब हुई, हमें याद है, तो क्या वजह है, ये क्यों खराब हुआ? ये जब दाना पकता है ना खजूर का, तो वो बारिश जब आती है तो वो उसमें लगता है पानी, तो खराब होता है। अच्छा, इराकी खजूर के बारे में बताइएगा और बाकी कहाँ कहाँ से खजूर इस वक्त आ रही है? खजूर जो है इराक से आती है, बसरा से, सही है ना, ईरान से आती है। और ये हमारे पाकिस्तान की खजूर है, असील है। असील सही नहीं है, खराब हो गया इस साल क्योंकि बारिश लग गई है। और ये हमारा जो मकरान का बेगम जंगी है, ये सही है। इस वक्त इसमें पानी नहीं लगा हुआ, ये माल पका हुआ है, सही है।